हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज यूपीएससी अफेयर्स विद हेमराबा जो कि मैं हूँ। ठीक है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था और थोड़ा सा रॉकेटिक्स के बारे में पढ़ा था और इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं हम अशोकन 14 मेजर रॉकेटिक्स। उसके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं अशोकन 14 मेजर रॉकेटिक्स। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब तो सबसे पहले क्या आएगा? पहला नंबर। पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है भाई? पहला नंबर में क्या लिखा है भाई? और प्रोहिबिशन ऑफ, अब क्या बोलते कर रखा है? प्रोहिबिशन करके रखा हुआ है। किसको? प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस। मतलब जो एनिमल हो वो पूजा वूजा में सेक्रीफाइस मत करो भाई, ये मना था। ठीक है। और साथ ही साथ क्या था? फेस्टिव गैदरिंग। फेस्टिव गैदरिंग जैसे फेस्टिवल होता है भाई, गैदर में मत रहो। तो फेस्टिव गैदरिंग ऑल्सो बैंड, वॉज ऑल्सो बैंड। ठीक है। ये कहाँ पे लिखा हुआ था? रॉकेटिक्स में लिखा था। किसके? अशोका के। सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट में लिखा है मेजर्स ऑफ, मेजर्स ऑफ सोशल वेलफेयर। अब देखो सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगा ही उठाएगा ना। तो वो मेजर्स जो है जो कि कदम उठाया गया था, तो वो कहाँ पे मेंशनड है? वो तुम्हारा रॉक एडिक्ट में मेंशनड है। ठीक है। सेकंड नंबर पे तो ये तो हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास। ये तो गलत बात है भाई। क्षत्रिय को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए या फिर शूद्रास को भी। रिस्पेक्ट टू होम? ब्राह्मणास। ब्राह्मणास। ठीक है। ब्राह्मणास। और ये ब्राह्मणास था कौन, मतलब थे कौन? ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस ये क्लास है। ठीक है। इट्स अ क्लास ऑफ हिंदू। ठीक है। हिंदू क्लासेस थे। सबसे ऊपर थे क्या? ब्राह्मणास, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद कौन था? वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो जैसे ये टॉप क्लास में रहता था, ये टॉप क्लास में रहता था, तो उसके लिए रिस्पेक्ट शो करना ज़रूरी था इस समय। तो एडिक्स में क्या पता लिख दिया होगा जिसकी वजह से कि रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास, यू शुड शो द रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास। हो गया। ये थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ अभी आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। देखो कितने इंटरेस्टिंग है ना। अब देखो फोर्थ पॉइंट पे क्या है? फोर्थ पॉइंट पे बोल रहा है कि तुमको है ना वो क्या करना चाहिए? कर्टिसी। कर्टिसी शो करना चाहिए। देखो मुझे तो ये कर्टिसी कम लगता है, कोटिसी ज़्यादा लगता है, क्योंकि कोट और इजी। अच्छा चलो, सबकी एक थिंकिंग होती है। तो कर्टिसी का मतलब क्या आता है? सबसे पहले जानते हैं कर्टिसी का मीनिंग। इसका मतलब क्या है? पोलाइट एंड प्लेजेंट, प्लेजेंट बिहेवियर। ठीक है। अगर एक शब्द में बोले जाए तो क्या बोलेंगे इसको? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। ठीक है। रिस्पेक्ट। तो कर्टेसी रिस्पेक्ट। ठीक है। कर्टेसी रिस्पेक्ट किसको शो करना है? किसको शो करना है? रिलेटिव्स को। रिलेटिव्स को। जैसे ही पता चल गया कि रिलेटिव्स को शो करना है, किसी को तो बुरा ही लग गया होगा। लेकिन क्या हुआ? लेकिन रॉकेटिक्स में क्या मेंशन है? कर्टेसी शो करना है रिलेटिव्स को, साथ ही साथ किसको? एल्डर्स को। और किसको कंसिडर करना है? एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन फॉर हुम? फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है। ये है। ये तुम्हारा क्या हो गया? फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? ये बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ, ये बोलता है कि अपॉइंट करो। अपॉइंटमेंट ऑफ किसको? अपॉइंटमेंट ऑफ, हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्रास। धम्मा महामात्रास। अब बोलोगे ससुरा कौन है? ठीक है। ये धम्मा जो महामात्रास है, ये तुम्हारे हाई रैंक ऑफिसर्स है। क्या है? हाई रैंक ऑफिसर्स। ऑफिसर्स। ठीक है। इसको ऑफिसर ऑफ मोरालिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अदर नेम इसका क्या है? ऑफिसर ऑफ मोरालिटी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑफिसर ऑफ मोरालिटी। फिर भी एक बार चेक कर लेना गूगल पे। ठीक है। ऑफिसर ऑफ मोरालिटी। ठीक है। धम्मा महामात्रास। और इनका काम क्या था? ये डील करते थे किसके साथ? ये डील करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है। और साथ ही साथ किसके साथ? एंड जस्टिस। ये जो हायर रैंक ऑफिसर्स थे ये डील करते थे एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस के साथ। क्या था? रॉकेटिक्स में क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्रास। इनके धम्मा महामात्रास अपॉइंट किए गए थे। ये मेंशन है कहाँ पे? रॉकेटिक्स में। किसके? अशोका के। हो गया। ये तो हमारा हो गया फिफ्थ पॉइंट। चलो अब सिक्स पे आते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है? सिक्स पॉइंट है नीड फॉर। नीड फॉर व्हाट? नीड तो रहेगा ही रहेगा। नीड फॉर एफिशिएंट। और नीड फॉर, मैंने लिख नीड फॉर या नीड ऑफ था यार, नीड ऑफ ही होगा। नीड फॉर एकदम सही था। नीड फॉर एफिशिएंट, एफिशिएंट
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बनाओ मस्त तरीके का, अच्छे से फंक्शन करे। ठीक है। एफिशिएंट का मतलब क्या, कम समय में जल्दी, यानी कि एकदम अच्छे से परफॉर्म करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाओ किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो बन गया। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का मतलब क्या था, ये क्या करेगा, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव ऑर्डर। ये ऑर्डर्स देते थे किसको, धम्मा महामात्रास को, ताकि वो अच्छे से फंक्शन करे। सिंपल सी बात है, धम्मा महामात्रास को देते थे ऑर्डर्स। ठीक है। महामात्रास हो गया। ये 6 पॉइंट खत्म। अब आते हैं 7 पे। 7 पे क्या है, नीड फॉर टॉलरेंस। अब ये बोल के रखते हैं टॉलरेंस ज़रूरी है। ठीक है। टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्स। ठीक है। रिलीजियस सेक्स के बीच में टॉलरेंस रखना ज़रूरी है। टॉलरेंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग हैं या फिर दूसरे जो लोग हैं, मतलब हम लोग नहीं है, सॉरी, उस समय के जो लोग हैं उनको ये बोला था कि क्या जो भी रिलीजियस सेक्स के उसके बीच में जो भी जितने भी रिलीजियस सेक्स है, हिंदुज़म हो गया या फिर तुम्हारा बुद्धिज़्म हो गया, तो ऐसे जो सेक्स है तो उनके बीच में ये टॉलरेंस रखना ज़रूरी है। टॉलरेंस का मतलब क्या है, टॉलरेंस का मतलब है टॉलरेट नहीं मतलब टॉलरेट अलग ही हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। टॉलरेंस का मतलब है उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये भी रिलीजन है, वो भी रिलीजन है। तो ये था नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजन्स, राइट। ये तो हो गया। अब ये देखते हैं, अभी आता है 8 पॉइंट पे। 8 पॉइंट पे आते हैं। 8 पॉइंट पे क्या है हमारा, 8 पॉइंट पे है सिस्टम ऑफ व्हाट, सिस्टम ऑफ धम्मा यात्रा, धम्मा यात्रास। अब यहाँ पे देखो, यात्रास का मतलब क्या है, यात्रास का मतलब है टूर या फिर बोले तो ट्रैवल। ठीक है। यात्रास का मतलब टूर या फिर ट्रैवल हो गया। धम्मा का मतलब क्या है, धम्मा का मतलब है धर्म। अब सबको ये लगेगा कि धर्म यात्रा का मतलब हो गया तीर्थ यात्रा। भाई ये तीर्थ यात्रा कुछ नहीं है। ये बस यात्रा करते थे किसके लिए, प्रोपोगेटिंग, ये प्रोपोगेट करते थे अपने रिलीजन को। ठीक है। प्रोपोगेट करते थे किसको, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए यात्रास करते थे। ठीक है। यात्रास करते थे। तो ऐसे ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अशोका ने क्या किया, कलिंगा वॉर लड़ा। कलिंगा के वॉर के बाद उसने क्या किया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या किया था, उसका जो सन था महेंद्र, और साथ ही साथ कौन था, उनकी जो बेटी थी संघमित्रा। क्या किया था अशोका ने, अशोका लिख देता हूँ, बोलने से कुछ नहीं था, लिखना पड़ता है भाई। अशोका अपना सन जो था महेंद्र और साथ ही साथ संघमित्रा को क्या किया था, श्रीलंका भेजा था। किसके लिए, ताकि वो बुद्धिस्ट के टीचिंग को, बुद्धा के जो टीचिंग है उसको स्प्रेड कर सके, प्रीच कर सके, और ताकि जो बुद्धिज़्म है लोगों को समझा सके, लोग उसको अपना सके। इसलिए अशोका ने क्या किया था, ये धम्मा यात्रा किया था, मतलब अपने बेटे और बेटी को करवाया था। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ धम्मा यात्रा। ये मेंशन कहाँ पे, रोकैडिक्स में, राइट। ये तो हो गया 8वां पॉइंट। अब आता है 9वां पॉइंट पे, हमारा 9th पॉइंट क्या बोलता है, हमारा 9th पॉइंट ये बोलता है कि इसने क्या किया था, 9th पॉइंट ये क्या कहता था, इसने अटैक किया किसके ऊपर, अटैक ऑन मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, मीनिंगलेस ceremonies एंड व्हाट, रिचुअल्स। तो क्या था, रॉकेडिक्स में मेंशन है, क्या मेंशन है, उसने ऑब्जेक्ट किया था कि जो भी मीनिंगलेस सेरेमनीज है, रिचुअल्स है, उसके ऊपर उसने ऑब्जेक्ट शो किया था, यानी कि अटैक किया था। और वो अटैक मेंशन है किसमें, रॉकेडिक्स में। अब आते हैं 10th पे। 10th में क्या है, इसमें बोला है कि कॉन्क्वेस्ट करो। कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या, कॉन्क्वेर, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट में जीत लो, ठीक है। एक्वायर करो, जीत लो, किसको, लोगों को, किससे, धम्मा से। कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा, यानी कि धर्म से जीतो, ना कि वार से। ये मेंशन कहाँ पे, रॉकेडिक्स पे, इंस्टेड ऑफ वॉर। ये हमारा हो गया कितना पॉइंट, 10th पॉइंट हो गया। अब आते हैं 11th पे। ये 11th असुर क्या बोलता है, 11th पॉइंट क्या बोलता है,
11 बोलता है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा पॉलिसी। क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेशन ऑफ धम्मा पॉलिसी, मतलब धम्मा पॉलिसी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके रखा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? धम्मा पॉलिसी। ये हो गया हमारा 11th। राइट नाउ वी विल गो टू 12th। 12th क्या बोलता है? अपील। इस बार क्या किया? उस बार तो अपील नहीं किया, इस बार तो अपील कर दिया। किसके लिए? अपील फॉर द टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए अपील कर दिया। और जैसे ही टॉलरेंस आया क्या? रिलीजियस सेक्स के लिए। अपील फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्स। और सभी रिलीजियस सेक्स के ऊपर अपील किया गया है कि आप कृपया करके अपने सेक्स और दूसरे सेक्स के बीच में टॉलरेंस रखें। तो ये था हमारा 12वां पॉइंट। ठीक है, अब आता है 13th, यानी कि 13वां। 13 क्या है? जब कलिंगा वॉर हुआ था, ठीक है, कलिंगा वॉर था, वही कलिंगा वॉर रॉक एडिक्स में मेंशन्ड है। और साथ ही साथ कलिंगा वॉर में उस समय जो पीरियड चल रहा था, ठीक है, उस समय जो पीरियड चल रहा था, तो उसी पीरियड में ये क्या होता? 262, राइट, शायद से इसी में हुआ था। कलिंगा वॉर जो हुआ था, ठीक है, ये मेंशन्ड है किसमें? रॉक एडिक्स में, अशोका के रॉक एडिक्स में मेंशन है। और साथ ही साथ कलिंगा वॉर के दौरान उस समय में जो 5 ग्रीक रूलर, या फिर किंग बोलो, रूलर जो रूल कर रहे थे, उनका नाम मेंशन्ड है। कहाँ पे? रॉक एडिक्स में। नेम्स ऑफ 5 ग्रीक रूलर्स। डन, 13वां हो गया। अब आते हैं 14 तो चाल है। ये क्या बोलता है? जियो तो जियो, धर्म से जियो। समझा? उसका मतलब क्या है? मतलब इंस्पायर करता था। व्हाट? इंस्पिरेशन टू स्पेंड अ रिलीजियस लाइफ। धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो, ये लिखा। ये था 14वां पॉइंट। चलो, ये हमारा अशोकन मेजर रॉक एडिक्स खत्म हो गया, 14 मेजर रॉक खत्म हो गया। अब एक लिए इतना ही बोलूँगा। यूपीएससी भी लेकर आओ, साथ ही साथ यूपीएससी जिंदाबाद।